नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। अक्सर साथियों, जब हम अपनी भैंस को झोटे से या फिर डॉक्टर के द्वारा एआई उसकी करवाते हैं, उसको ग्याबिन करवाते हैं, तो हमारा पशु ग्याबिन होने के कुछ समय के बाद जोर मारना स्टार्ट कर देता है, बार बार नीचे की तरफ झुकता है, अपनी पूंछ को झुकाता है और कुछ पशु इसके अलावा ब्लडी डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वो अपने मूत्र मार्ग से इस तरह के डिस्चार्ज देते हैं कि उस डिस्चार्ज में या तो खून होता है या फिर वो जो डिस्चार्ज होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। यानी कि ब्लडी डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देते हैं, रेड कलर के डिस्चार्ज देते हैं। अगर आपका पशु भी ऐसा कर रहा है तो आप 100% ये मान सकते हैं कि जब आपके पशु की एआई हो रही थी या फिर वो बुल से मीटिंग उसकी हो रही थी, तो ऐसे में उसको अंदर उसके शरीर में बच्चादानी में जो है गन लग गई है। यानी कि या तो बुल की गन लग गई है या फिर जो एआई वर्कर के पास जो गन होती है जिससे वो सीमन को पशु के अंदर रखता है, वो गन गलती से बच्चादानी में लग गई है। या फिर कम अनुभवी पशुपालक होते हैं और कम अनुभवी डॉक्टर होते हैं, तो ऐसे में भी ये गड़बड़ हो जाती है। कई बार हमारा पशु ग्याबिन करवाते समय जब ज्यादा शरारतें करता है, उछल कूद करता है, तो ऐसे में भी ये गलती हो जाती है और बच्चादानी में चोट लग जाती है। इसी चोट के कारण हमारा पशु ग्याबिन होने के बाद रेड कलर के डिस्चार्ज देता है। कुछ पशु 24 घंटे के बाद रेड कलर का डिस्चार्ज देते हैं, यानी कि तुरंत नहीं। कुछ पशु तो ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ये झोटी है, इसको आपने क्रॉस करवाया और 2 से 3 घंटे के बाद ये ब्लडी डिस्चार्ज दे रही है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके बच्चादानी में गन लग गई थी जिसके कारण इसने ये ब्लडी डिस्चार्ज दिया। लेकिन कुछ पशु क्या होते हैं कि मान लीजिए आज आपने इसको प्रेग्नेंट करवाया और अगले दिन इसने ब्लडी डिस्चार्ज दिया है, तो ये साथियों दोनों केस अलग अलग हैं। अगर पशु तुरंत ब्लडी डिस्चार्ज देता है तो इसका मतलब उसको अंदर चोट लग गई है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि हमारा पशु या तो ग्याबिन रुकेगा या फिर दोबारा से हीट में आएगा। इसमें 50-50% चांसेस होती हैं। हमें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। पशु के दोबारा से हीट में आने के लिए हमें वेट करना चाहिए। मान लीजिए आपका पशु आज 12 तारीख को प्रेग्नेंट हुआ है, तो हमें अगले 20 दिन के लिए वेट करना चाहिए कि पशु दोबारा से हीट में आएगा या नहीं आएगा। अगर वो हीट में आता है तो उसको अच्छे से क्रॉसिंग करवाएं दोबारा से या फिर एआई करवाएं। और अगर वो हीट में नहीं आता है तो जब वो 2.5 महीने कंप्लीट कर जाता है अपनी ग्याभन अवस्था के, उस समय पर आप उसकी पीडी करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवा सकते हैं, उसकी बच्चादानी की जांच करवा सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट रुका है या नहीं रुका है। लेकिन अगर आपका पशु दोबारा से हीट में आ जाता है तो आप उस समय पर सावधानी रखें कि दोबारा से पशु को ऐसी चोट ना लगे कि वह ब्लडी डिस्चार्ज दे और दोबारा से रिपीट करे। उसको सावधानी पूर्वक जो है बुल से या फिर एआई वर्कर से क्रॉसिंग उसकी मीटिंग उसकी करवाएं। अगर आपका पशु अगले दिन रेड कलर का डिस्चार्ज देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन है। चाहे वो इन्फेक्शन बिल्कुल माइनर इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, वो इन्फेक्शन बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन 100% आपको समझना चाहिए कि अगर पशु प्रेग्नेंट करवाने के 24 घंटे बाद रेड कलर का डिस्चार्ज देता है तो उसकी बच्चादानी में इन्फेक्शन है। पशु 24 घंटे बाद रेड कलर का डिस्चार्ज इसीलिए देता है क्योंकि जो बच्चादानी में जो अंडा होता है जिससे बच्चा तैयार होना होता है, वो अंडा प्रेग्नेंट करवाने के 24 घंटे बाद फूट जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण पशु रेड कलर का डिस्चार्ज देता है। तो आप इस बात की सावधानी रखें कि आपका पशु प्रेग्नेंट होने के कितनी देर बाद डिस्चार्ज दे रहा है। रेड कलर के खून जो है, जिसको खूनी डिस्चार्ज बोलते हैं, वो कितनी देर बाद दे रहा है। अगर 24 घंटे बाद दे रहा है तो आप उसके इन्फेक्शन का इलाज करें। अगर तुरंत दे रहा है तो आप समझ जाएं कि उसको गन लगी है जिसके कारण वो ऐसे डिस्चार्ज दे रहा है। तो इसके लिए जो हम साधारण घरेलू उपाय अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं वो है देसी घी। अगर इस भैंस को ये समस्या है तो हमें इस भैंस का देसी घी प्रयोग करना चाहिए, और अगर इस भैंस को ये समस्या है तो हमें इस भैंस का घी प्रयोग करना चाहिए। उसी पशु का घी उसी पशु को नहीं देना चाहिए। आप इस बात की सावधानी रखें और अपने पशुओं को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।